वादों के अनुसार मैं आपका दोस्त रत्नेश एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी स्मृति प्रेम की सीरीज़ लेकर के, जिसको लिखने वाले हैं सिवान के रहने वाले विवेक सिंह। तो बिना देर किए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आगे की बातचीत कहानी सुनने की बाद होगी। मेरी कल्पनाओं से कहीं ऊपर की उड़ान भर चुकी थी वो, और मैं स्थित प्रज्ञ की भांति अपने उसी स्थान पर अडिग था जहां ना कोई चेतना थी और ना ही कोई वैचारिक तरंग का स्रोत। मैं अपने आप में शून्य होते जा रहा था। सभी इच्छाओं के होते हुए भी सभी इच्छाएं नागण्य थीं। शायद मेरी उस भूल की दूषित विकृतियां थीं जो आज मेरे हर चेतना पर हावी हुए मुझे चिढ़ाए जा रही थी। आज ही तो चांद दिखा था मुझे अपने उसी शीतलता के साथ, लेकिन उसकी वो शीतल तरुण औषधि रूपी पुंज प्रकाश मुझे जलाए जा रही थी और मैं जले जा रहा था। उस अग्नि से निकलने की न मेरी अभिलाषा थी और न ही मैं उसे फिर से झुलसना चाहता था, लेकिन वो अग्नि चंदन लेप के समान शीतल थी जो जला तो रही थी लेकिन मेरे हृदय को अंदर ही अंदर अलौकिक ठंडक पहुंचा रही थी। वर्षा ऋतु अपने आषाढ़ के बालपन और किशोरावस्था के मेघ गर्जन के मदमस्त बूंदों की छाप से निकलकर पावन माह श्रावण में गगन के दीवारों पर इंद्रधनुष बनाकर अपने वयस्क होने का संकेत भर रहा था। उसी आषाढ़ की पूर्णिमा को मैं चांद देखा था। एकदम अलौकिक किरणें थी उसकी, शायद फिर दिखे भी नहीं। कैसे दिखेगा अब श्रावण मास का अंधियारा जो छाने वाला था। शायद श्रावण की पूर्णिमा फिर से यह अलौकिक दिव्य रूपी चांद दिखा दे। मैं बहक सा गया हूं अपनी मनोव्यथा का राग लापते अलापते। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे समाऊं। मैं तुम में ही तो था, अब फिर कैसे तुम में खो जाऊं। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम जानती हो, फिर भी मुझे बार बार यही शब्द कहने पर मजबूर कर देती हो। हर पूर्णिमा को मिलने आऊंगी, यही कही थी ना तुम, तो आज इतनी देर क्यों। अब कहाँ बची है रात। अब तो बस 2 घड़ी है इस चांद को सिमटने में। अच्छा, मेरे लिए कुछ लाई हो, पहले ये बताओ। मैं उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसते हुए उससे पूछा। हाँ, लाई हो ना, बहुत सारा प्यार जो तुम्हें देकर चली जाऊंगी और फिर अगली पूर्णिमा को तुमसे मिलने आऊंगी, इससे भी ज़्यादा प्यार लेकर। वो अपने चेहरे को दुपट्टे में छिपाते हुए मेरी उंगलियों से अपनी उंगलियां छुड़ा कर बोली। मैं उसके समीप जाके उसके चेहरे से दुपट्टे को हटाते हुए बोला, देखो अब बहुत हुआ, मुझे इतना भी ना तड़पाओ कि मैं तड़प तड़प कर अपने शरीर को ही त्याग दूं। तुम्हारा यही लड़कपन मुझे उस कस्तूरी मृग की भांति बेचैन कर देता है जो अपने ही अंदर अंदर मदकता से व्याकुल होकर दर बदर दौड़ता रहता है और भांति भांति के अकल्पित स्वप्नों में भ्रमित होता है। उसने अपनी उंगलियों से मेरे केशों में हल्की सी सिरकत कर फिर बोली, मैं तुम्हें भ्रमित होने को नहीं कहती, तुम खुद ब खुद चिंतित हुए जाते हो। अगर मैं एक पूर्णिमा ना मिलने आऊं तो क्या तुम अपना ये नश्वर शरीर त्याग दोगे। भला इस त्याग से भी मैं तुमको ना मिलूं तो बताओ क्या लाभ। तुम ना मिलोगी तो लाभ मेरे नागेश्वर शरीर को नहीं है, न ही मेरे काम के उस वहम को है जो केवल शरीर भोग से ही तृप्त होती है। मैं तो बस तुम्हारे उस प्रेम को अपने स्मृति कुंड में एकत्रित कर अपने तुच्छ जीवन को पूर्ण काल तक सींचना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा अंतर मन मेरे अंतर मन को बांधे रहे अपने स्मृति प्रेम में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए उसको भी बताइए ताकि मैं अपनी गलती सुधार कर सकूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले भाग को लेकर के। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।